नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे एलटी ग्रेड के लिए जो मुख्य परीक्षा के सापेक्ष आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरा करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा है, तो यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी जो है बहुत ही सरल तरीके से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले तो आपको ये जो नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी की गई है, इसको ठीक से पढ़ लेना चाहिए। आपकी आधी समस्या का समाधान तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है, तो इसको आप पहले पढ़ लीजिए। इसके बाद सारी प्रक्रिया जो है वो आप पूरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको वेबसाइट को ओपन कर लेना है, और वेबसाइट को ओपन करने के पश्चात आप सबसे मतलब यहाँ रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पर आएंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही जो पहला वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, या फिर अभी कुछ अन्य विषयों के सापेक्ष भी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, तो अपने विषय के सापेक्ष आप जिस भी लिंक पर क्लिक करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँगा हिंदी, मैथ, सोशल साइंस और फिजिकल एजुकेशन के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर का लिंक दिया गया है, ये परीक्षा फॉर्म को भरने के लिए है। और अगर आपने परीक्षा फॉर्म भर दिया है, कोई त्रुटि हो गई है, तो इसके बाद नीचे जो 2 नंबर की लिंक अभी दिखाई दे रही है आपको, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी हम पहली बार इस फॉर्म को भरेंगे, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ही यह जो ऊपर वाला लिंक दिया गया है, कन्वेंशनल फॉर्म फॉर हिंदी, मैथ, सोशल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, यहीं पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपना OTR नंबर डालेंगे, प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से आपको आपकी जानकारी यहाँ पर शो होगी। इसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पर क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, और इसके बाद ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया जब आप पूरी कर लेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, या आप अपना पासवर्ड अगर याद रखे हैं तो उसके थ्रू भी आप जो लॉगिन कर जाएंगे, देन आफ्टर आपको ये आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसको आप कहेंगे एप्लीकेंट डैशबोर्ड। दोस्तों, यहाँ पर जो भी फॉर्म आपने भरे हुए हैं, सारी चीज़ें आपको शो हो रही होंगी। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने सोशल साइंस के सापेक्ष आवेदन किया हुआ है, तो आप थोड़ा सा ये जो कर्सर है इसको आप आगे की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस दोस्तों इस पर लिखा रहेगा चेक लेटेस्ट स्टेटस। ठीक है, तो लेटेस्ट स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे आपका जो पेज है प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए सबसे पहले आपसे फीस जमा करवाई जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर क्लिक करके अपनी फ़ीस को जमा करना पड़ेगा, जो कि 225 रुपये होगी। ठीक है, तो फीस को जमा करने के पश्चात फिर जाके ये आपका डिटेल फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक विवरण, इसके अलावा विशेष शैक्षणिक अर्हता, अनुभव विवरण, अधिमान्यता प्रपत्र, अन्य विवरण, और बाकी जो फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन है ये आपको यहाँ पर शो होगा। तो यानी कि काफ़ी डिटेल में आपको ये फॉर्म भरना है, और यहाँ पर 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिस पर अभ्यर्थी जो है थोड़े से कन्फ्यूज रहते हैं, तो ये कन्फ्यूजन आपकी हम यहाँ पर दूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो यहाँ आप देखेंगे पिता अभिभावक का विवरण, तो आपको अपने पिता का यहाँ पर डिटेल देना है। आगे का जो लिंक दिया गया है उस पर माता का विवरण और पति पत्नी का विवरण, यानी कि यहाँ पर आपसे फैमिली के बारे में सारी व्यक्तिगत जानकारी आपसे मांगी जा रही है। ठीक है, तो ये जानकारी तो आप आसानी से भर लेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पिता के बारे में, माता के बारे में, जो उनकी मतलब इनकम वगैरह है उसके बारे में भी जानकारी मांगी जा रही है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इनकम वगैरह की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वाला बटन होगा उस पर जो आप क्लिक करेंगे, तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर और जो अन्य शैक्षिक योग्यताएं हैं उसके सापेक्ष आपसे जानकारी यहाँ पर मांगी जाती है। ठीक है, मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ। अगर स्टेप बाय स्टेप मैं हर बात को एक एक बटन को लेके बताऊँगा तो लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, और यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना जो हाई स्कूल का डिटेल है ये आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो हाई स्कूल डिटेल भरने के लिए आप ऊपर यहाँ इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आप अपना बोर्ड का चयन कर सकते हैं, और यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो अगला कॉलम है, तो ये जो ऊपर ईयर लिखा गया है, इसमें आपने कब हाई स्कूल की परीक्षा पास की है वो जानकारी आप यहाँ पर लिखेंगे। मान लेते हैं कि आपने हाई स्कूल की जो परीक्षा है ये 1998 में पास की है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो एडमिशन हुआ है ये 1997 में हुआ होगा, और आपने स्कूल को छोड़ा होगा 1998 में, तो ये जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे।
इसके बाद दोस्तों जो अगला वाला है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो रिजल्ट आपका आया था वो मार्क पर आधारित था, परसेंटेज बेस्ड था या फिर ग्रेड बेस्ड था। तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपसे उसी के अकॉर्डिंग आगे की जानकारी मांगी जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप मार्क सेलेक्ट करते हैं तो आपसे मैक्सिमम मार्क और मिनिमम मार्क यानी कि जो आपने ऑब्टेन किया है वो मार्क आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और कितने में मैक्सिमम मार्क आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, परसेंटेज ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। ध्यान दीजिए सर्टिफिकेट नंबर, कई बार ऐसा भी होता है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही में रहती है तो उसका जो नंबर होगा उसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। रिमार्क वगैरह अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं या नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब टोटल सब्जेक्ट वाले बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कितने विषय आपने हाई स्कूल में पढ़े हैं। सामान्यतः यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर 6 लिखेंगे आपको 6 कॉलम यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ 2, साइंस 2, सोशल साइंस और जो भी आपका सब्जेक्ट है 6 विषय आपके ओपन हो जाएंगे। तो उसमें आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं ऑल ओवर कितने अंकों में से, यानी कि जो आपका पूर्णांक है, जो आपका प्राप्तांक है उसको आपको भर देना पड़ेगा। इसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके आपको सारी एंट्री को सेव कर लेना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो इंटरमीडिएट के बारे में जानकारी है उसको भी आप एज इट इज़ ही इस प्रकार से भर देंगे जैसे कि आपने हाई स्कूल के बारे में सारी जानकारी फिलअप की है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्नातक के बारे में, जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि ये एंट्री कैसे भरी जाएगी। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और जिस कॉलेज में आपने अपनी पढ़ाई पूरी की है उस कॉलेज का नाम भी आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और आपका जो मतलब ग्रेजुएशन है वो किस वर्ष पूरा हुआ है वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन है ये 2013 में पूरा हुआ, तो इसका मतलब आपने एडमिशन लिया था 2010 में और आपने 2013 में प्रक्रिया को पूरा किया है। तो आप लिखेंगे 2010 मतलब एडमिशन का टाइम और 2013 मतलब आपका जो बीए है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क, आपने कितने मार्क हासिल किए हैं तो ग्रैंड टोटल आपको देना पड़ेगा कि 1800 ये ग्रैंड टोटल होगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का जो ग्रैंड टोटल है। और यहाँ पर आपने कितने अंक हासिल किए थे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तीनों को जोड़कर यहाँ पर आपको ग्रैंड टोटल देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपकी जो श्रेणी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे, ठीक है। और रिमार्क वगैरह है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। आपने कितने विषय स्नातक स्तर पर पढ़े हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने स्नातक में 3 विषय पढ़े हुए हैं और जो आपका विषय है वो इस प्रकार से है कि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था और सोशियोलॉजी पढ़ा है, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें आपने पॉलिटिकल साइंस को केवल 2 ही साल पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे 2 साल में जो आपका मैक्सिमम मार्क है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, जोड़कर 2 साल का आपने कितना प्राप्त किया और मैक्सिमम मार्क पूर्णांक आप यहाँ पर लिख देंगे। बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं जो कि 3-3 साल आपने पढ़े हैं तो 3 साल का जो ग्रैंड टोटल है यानी कि 3 साल का जो पूर्णांक होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जो 3 साल के प्राप्तांक होंगे उनको जोड़कर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जोड़ के लिखना है। जो विषय आपने 2 साल पढ़ा है तो 2 साल में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपने पॉलिटिकल साइंस जब पहले साल आपने थे तो वो 400 नंबर का था, दूसरे साल भी मान लेते हैं 400 नंबर का था, तो आपको जोड़ कर लिखना पड़ेगा 800 नंबर, ठीक है। और आपने मान लेते हैं अंक प्राप्त किया है यहाँ पर 300 और 300, ठीक है। तो ये अंक आप लिखेंगे किस प्रकार से 600 लिख देंगे, तो 600 आपका प्राप्तांक हो गया और 2 साल का पूर्णांक हो गया 800। वहीं पर अगर मान लेते हैं कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा है 3 साल, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे पहले साल का 400 पूर्णांक, दूसरे साल का 400 पूर्णांक, तीसरे साल का 400 पूर्णांक, तो आप पूर्णांक में डालेंगे 1200। और मान लेते हैं कि आपने प्राप्तांक हासिल किया है पहले साल 300, दूसरे साल भी 300, तीसरे साल भी 300, तो 1200 आपका पूर्णांक हो जाए प्राप्तांक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सारी एंट्री आपको देनी पड़ेगी। स्नातकोत्तर अगर आपने किया है तो वो जानकारी भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं एज इट इज़, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अन्य कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स हो या फिर आपने बीएड वगैरह किया है तो उसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप फिलहाल जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप नो कर देंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर धारित पद, वेतनमान, वेतन क्रम, बाकी जो जानकारी है ये सब आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और नो करेंगे तो फिर ये कॉलम ही ओपन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे जो अदर डिटेल्स वाला सेक्शन रहेगा, इसमें
आपको 2 व्यक्तियों के नाम डालने पड़ेंगे, फर्स्ट रेफरेंस और सेकंड रेफरेंस के अंतर्गत। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 ऐसे व्यक्ति जो कि आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, तो उनका नाम आपको यहाँ पर डालना है, उनका एड्रेस डालना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। और इसके बाद नीचे देखेंगे अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स के अंतर्गत यदि आवेदक विवाहित है तो 1 से अधिक जीवित पत्नियां पति हैं तो यहाँ पर यस नो आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे भी कंडीशन हो। ये सब आसान सी प्रक्रिया है जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा। नीचे कुछ और भी जानकारियाँ हैं, इनको आप पढ़ के यस नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप आगे जाएंगे, डिक्लेरेशन का सेगमेंट आ जाएगा। यहाँ पर आपको यस ही करना पड़ेगा। यस करके जब आप ओके करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म सबमिट कर देंगे तो फाइल इन्फॉर्मेशन अंडर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ये सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद अब जो भी आपने दावे किए हैं तो उसके सापेक्ष आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा अपलोड डॉक्यूमेंट पर, ये वाला जो बटन है इसको आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं उनको 2 MB तक की PDF बनाकर आप अपलोड करेंगे। मान लेते हैं कि हाई स्कूल की मार्कशीट है, ये मैंडेटरी है, जहाँ जहाँ पर मैंडेटरी लिखा गया है इसके बगैर आपका फॉर्म जमा नहीं होगा, और जहाँ जहाँ पर मैंडेटरी नहीं लिखा गया है वो चीज़ें आप चाहें तो जमा करें, अदरवाइज़ ना करें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप डिटेल में भरेंगे और उसका जो PDF है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें वेबसाइट आपको गाइड कर देती है, कोई दिक्कत आपको होने वाली यहाँ पर है नहीं। और एकदम फाइनल में जाके आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड कन्वेंशनल फॉर्म, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड पोस्ट रेफरेंस सीट, ये भी आपको करना पड़ेगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ये भी करना पड़ेगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट, सब कुछ आप डाउनलोड करेंगे। प्रिंट एड्रेस स्लिप, तो ये आपका फॉर्म सेट है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है सेल्फ अटेस्ट करके ही आप अपनी मार्कशीट वगैरह लगाएंगे। और जो भी जानकारी आपको दी गई है, आपका जो ये नोटिफिकेशन है, तो इसके माध्यम से ही सारी प्रक्रिया आप पूरी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ऑनलाइन सबमिट किए गए फॉर्म सेट आवेदन पत्र को मुद्रित करना है। ऑनलाइन फॉर्म सेट आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही अभ्यर्थियों को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो आप उसे एडिट करके उसको संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था संशोधन किस प्रकार से आपको करना है। ध्यान दीजिएगा कि उपरोक्त प्रक्रिया दिनांक 17 अप्रैल यानी कि जो लास्ट डेट दी गई है जिस फॉर्म के सापेक्ष, उस डेट को आप ध्यान रखेंगे, उसके अंतर्गत ही आप अपना संशोधन भी कर सकते हैं, फॉर्म जमा भी कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी, ना तो आप करेक्शन कर पाएंगे और ना ही आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो 17 तक हद से हद आप ये फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है इसको पूरा कर लें। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रितों का प्रमाण पत्र और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, ये जो प्रारूप है आपको PDF फाइल वेबसाइट पर दी गई है। या अगर आपके पास मूल विज्ञापन है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो नीचे जाने के पश्चात यहाँ पर आपको सारी जानकारी जो है यहाँ पर मिल जाती है। अगर मूल विज्ञापन आपके पास फिलहाल उपलब्ध नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाइए, मैं ये PDF वहाँ पर शेयर कर दूँगा, तो आप इसे वहाँ पर प्राप्त कर लीजिएगा और अपनी जो प्रक्रिया है उसको आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या करना है आपको, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट आवेदन पत्र एवं अधिमान्यता प्रपत्र को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्नक, जैसे कि प्रत्येक वर्ष की, अगर आपने BA किया हुआ है तो BA सेमेस्टर वाइज है तो हर सेमेस्टर का, अगर ईयर वाइज है तो हर ईयर का जो अंक तालिका है वो, उपाधि और अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां, स्वप्रमाणित होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसको आपको स्वप्रमाणित करना पड़ेगा और इसको एक लिफाफे में भरकर उक्त लिफाफे पर जो मुद्रित जमा पर्ची है जो कि आपको अंत में डाउनलोड करनी पड़ेगी, एड्रेस स्लिप इसे कहते हैं, इसको चस्पा करके, जैसे कि लास्ट डेट अभी फिलहाल जो आपका यहाँ पर आवेदन आप कर रहे हैं सोशल साइंस हिंदी वगैरह के सापेक्ष तो 24 अप्रैल है, तो 24 अप्रैल को अपराह्न 5 बजे तक या उसके पहले ही सचिव उत्तर प्रदेश, ये जो एड्रेस है इस एड्रेस पर, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से, देखिए जब आप भेजिएगा एड्रेस पर तो पंजीकृत डाक से ही भेजिएगा, या फिर आप क्या करेंगे कि व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट नंबर 3 पर जाकर डाक अनुभाग के काउंटर, पूछताछ काउंटर पर अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले फॉर्म सेट किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे। और ध्यान दीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
कि जो आरक्षण के दावे आप कर रहे हैं तो इसमें प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो निवास जरूर बनवाइएगा। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, तो निवास भी कंपलसरी है, निवास भी बनवा लीजिएगा। ठीक है। और अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी, उप श्रेणी, अर्हता आदि के संबंध में किए गए दावे के समर्थन में समस्त अभिलेख मुख्य परीक्षा के फॉर्मसेट आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें। और नहीं करते हैं तो फिर आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त माना जाएगा। तो सारी चीज़ें अब आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि हर कमेंट का मैं आंसर दे सकूं। और बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और अगर कहीं पर किसी संशोधन की आवश्यकता मुझे प्रतीत होती है, अगर आप कोई कमेंट करते हैं और मुझे लगता है कि ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी, तो मैं पहले कमेंट में जाके आपको बताऊंगा और उसको पिन कर दूंगा। ठीक है। तो पहला कमेंट आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। टेलीग्राम चैनल पर मैं सारी जानकारी वैसे भी आपको देता रहूँगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम पर सर्च करके। थैंक यू। या फिर आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उससे भी सर्च करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।